हरे कृष्णा। आवाज आ रही है आपको? हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के इस जगन्नाथ लीला कथा के सत्र में। तो आने वाले 4 दिन तक हम भगवान जगन्नाथ जी की जो लीला कथा है, उनका प्राकट्य है, उनके धाम आदि की महिमा है, उनका अपने भक्तों के साथ किस प्रकार से आदान प्रदान है और किस प्रकार से ऐसा करुणामय जो रूप है भगवान धारण किए हैं, अपनी बहन सुभद्रा और बलदेव के साथ श्री जगन्नाथपुरी धाम में विराजमान है, इन सब की चर्चा करने का हम प्रयास करेंगे। तो आप सब बड़े गंभीरता से और ध्यान से भगवान की इस कथा को श्रवण करने का प्रयास कीजिए। बल्कि गीता में भगवान कहते हैं तत् सुनो, अर्जुन क्या करो, ध्यान से सुनो। अर्जुन को बारंबार कह रहे हैं सुनो सुनो। और भगवान जगन्नाथ का ये जो रूप आप देखते हैं, जिनकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, आधे अधूरे हाथ है, इनका ये जो रूप कृष्ण ही है। त्रिभंग ललित रूप में जो कृष्ण है, वो इस प्रकार का रूप धारण करके बैठे हैं श्री जगन्नाथपुरी धाम में। इनका रूप ऐसे कैसे बना? केवल कृष्ण कथा श्रवण करके। भगवान जब अपने बारे में सुनते हैं तो उनका रूप क्या होता है? बदल जाता है। वो चका नयन बन जाते हैं या चका डोला बन जाते हैं। भगवान जगन्नाथ के कई नाम हैं, उनको चका डोला कहा जाता है। मतलब जिनकी आंखें एक चाक के समान है, व्हील के समान है। तो बंसीदास बाबा जी महाराज थे, जब वो रेलवे स्टेशन जाया करते थे जगन्नाथपुरी या अन्य स्थान में जाने के लिए, तो जब ट्रेन आती थी तो उसका पहिया देखते थे। तो ऐसा पहिया देखते थे तो उनको जगन्नाथ की आंख का स्मरण हो जाता था। वो कहते थे मेरे जगन्नाथ की आंख है, भगवान का स्मरण हो जाता था। यदि आप जगन्नाथपुरी जाते हैं, ऐसा अद्भुत दिव्यतम धाम है और सभी प्रकार के जीवों को आनंद की अनुभूति कराने वाला जगन्नाथपुरी धाम है। और जहां जाने से आप जगन्नाथ जी को एक क्षण के लिए नहीं भूल सकते। मतलब हर चीज जगन्नाथ का स्मरण कराती है। चाहे वहां का गाड़ियां हो, वहां का बड़ा रास्ता हो या समंदर हो या बड़ा देवालय हो, हर चीज जगन्नाथ के समान बड़ी है और भगवान जगन्नाथ का स्मरण कराने वाली है। इसी कारण से चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में निवास करने लगे, तो चैतन्य महाप्रभु ने वहां उपस्थित एक महान विद्वान थे जिनका नाम था सार्वभौम भट्टाचार्य। चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को भक्त बनाया और उनको एक आदेश दिया। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, दारु जल रूप कृष्ण प्रकट संप्रति, दर्शन स्नान करे जीवेर मुक्ति। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, कृष्ण इस जगत में 2 रूपों में प्रकट हुए हैं और जगत का जीवों का कल्याण करने के लिए आए हैं। और एक रूप क्या है? दारू रूपे। दारू रूप मतलब भगवान का लकड़ी का जो स्वरूप है, भगवान का जो विग्रह है जगन्नाथपुरी में, वो ऊड़ या लकड़ी से बना हुआ है, जिसके कारण उनको दारू ब्रह्म कहा जाता है। वो कहते हैं कि जगत के जीवों को इस संसार से मुक्त करने के लिए भगवान एक दारू ब्रह्म के रूप में प्रकट हुए हैं और भगवान दूसरा जल ब्रह्म के रूप में प्रकट हुए हैं। जल ब्रह्म क्या है? गंगा है, जिसके रूप में भगवान प्रकट हुए हैं। इसलिए महाप्रभु कहते हैं, दर्शन स्नान करे जीवेर मुक्ति। ऐसे ये जो 2 है, वो दर्शन के द्वारा और यदि कोई गंगा में स्नान करता है, उसके द्वारा जीवों को मुक्त करने का सामर्थ्य रखती है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, दारु ब्रह्म रूपे साक्षात श्री पुरुषोत्तम, भगीरथी हन साक्षात जल ब्रह्म साम, सार्वभौम कर तुम्हें दारु ब्रह्म आराधन। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हे सार्वभौम भट्टाचार्य, दारू ब्रह्म के रूप में जगन्नाथ जी
जगन्नाथपुरी में विराजमान है। और भगीरथी जो गंगा है जल ब्रह्म के रूप में है, भगवान का ही स्वरूप है, भगवान के चरणों से निकली है जीवों का कल्याण करने के लिए। जो जीव भगवान के चरणों तक नहीं आ पाते उन जीवों का कल्याण करने के लिए भगवान की ये जो भगीरथी है, हाँ, भगवान का वो चरणामृति कहा जाता है, वो जीवों का कल्याण करने के लिए दूर दूर तक पहुंच रही हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ऐसा दारू ब्रह्म और जो जल ब्रह्म है वो जीवों को मुक्त करने का सामर्थ्य रखता है। तो ऐसा विशेष विशेष जो स्वरूप है भगवान जगन्नाथ का, जिसका प्राकट्य जगन्नाथपुरी में धाम में हुआ है। तो जो किसी हम धाम आदि में जाते हैं तो वहां केवल भगवान का ही दर्शन करना पर्याप्त नहीं है, उस स्थान के बारे में अधिक से अधिक हमें श्रवण करना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति किसी धाम में जाता है, किसी तीर्थ या पवित्र स्थान में जाता है, तो शास्त्र कहते हैं वहां जाकर उस स्थान की महिमा को अधिक से अधिक श्रवण करना चाहिए। वहां जो आराध्य विग्रह है उनके बारे में श्रवण करना चाहिए। वहां जो सेवा करने का वाले भगवान के भक्त हैं और महानतम भक्त जो हुए हैं भगवान के साथ आदान प्रदान करते हैं, उनके बारे में श्रवण करना चाहिए। तभी वास्तव में किसी पवित्र स्थान में जाने की जो हमारी यात्रा है वो पूर्ण होती है। अन्यथा भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहा करते थे ये तो केवल आई एक्सरसाइज है, गए और आंखों से वहां जाकर कुछ देख लिया, आंखों की एक्सरसाइज व्यायाम करके वापस आ गए। वास्तव में पूरा यदि लाभ हमें प्राप्त करना है किसी धार्मिक स्थल का तो उसके बारे में हमें श्रवण करना होगा। इसलिए भगवान राम को जब वनवास का पता चला कि आपको 14 वर्ष के वनवास के लिए जाना है, भगवान राम एक क्षण के लिए दुखी नहीं हुए, भगवान राम आनंदित हो गए। भगवान राम ने कहा कि कितना मेरा सौभाग्य होगा कि वन आदि की यात्रा करते हुए मुझे भगवान के भक्तों से मुलाकात करने का सौभाग्य मिलेगा, नाना प्रकार के ऋषि मुनि वैष्णवों से मैं मिलूंगा और भगवत कथा का श्रवण करूंगा। ऐसी भावना भगवान राम की थी, क्योंकि भगवान राम मानव लीला कर रहे थे। एक आदर्श मनुष्य किस प्रकार से होना चाहिए कि आदर्श सब प्रकार को रोल भगवान राम ने निभाया है, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो ऐसे भगवान राम आनंदित हो जाते हैं कि उनको वैष्णव के माध्यम से, ऋषि मुनियों के माध्यम से लीला कथा या तीर्थों का जो महिमा है, धाम की जो महिमा है, वो श्रवण करने का सौभाग्य मिलेगा। तो ऐसा भगवान का कई सारे धाम है। एक धाम उनमें कौन सा है? श्री जगन्नाथपुरी। तो धाम की महिमा के बारे में और उनके प्राकट्य के बारे में आज हम श्रवण करेंगे कि किस प्रकार से भगवान जगन्नाथ इस स्वरूप उनका इस संसार में कैसे प्रकट हो गया और कैसे ये उनका विशेष जगन्नाथपुरी धाम है जो त्रिभुवन में सर्वोपरि है। इसलिए कैसे कहते हैं किसी धाम में जाते हैं तो उस धाम के बारे में श्रवण करो, धामी के बारे में श्रवण करो। धामी का अर्थ होता है वहां के आराध्य विग्रह, और तीसरा है धामवासी, भगवान के जो भक्त हैं उनके बारे में श्रवण करो। तो धाम शब्द का अर्थ क्या है? श्रील प्रभुपाद जी भागवतम के 4 स्कंद में कहते हैं कि जिस स्थान में भगवान स्वयं निवास करते हैं उस स्थान को धाम कहा गया है। क्योंकि धाम क्या करता है? हमारी जो सुप्त चेतना है या हमारी जो मलिन चेतना है उसको बहुत शीघ्रता से शुद्ध करता है। इसलिए कहा गया है कि भगवान के भक्तों के संग में हमें धाम की यात्रा करनी चाहिए। धाम में अकेले नहीं जाना चाहिए। आप पत्नी बच्चों को उठाएं और निकल गए जहां भक्तों का संग नहीं है, श्रवण कीर्तन आदि नहीं है। भक्तों के संग में धाम में जाना चाहिए और धाम में जाकर भगवान की महिमा आदि का श्रवण करना चाहिए। तो इसलिए कहा गया है कि धाम, प्रभुपाद जी कहते हैं धाम शब्द का अर्थ है
जहां भगवान स्वयं निवास करते हैं। तो भगवान तो अपने नित्य धाम वैकुंठ में निवास करते हैं, जो हमारे आंखों से या दृष्टि से परे है। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं, न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। ऐसा मेरा धाम है जहां सूर्य चंद्रमा आदि नहीं है, जिस धाम में जाने मात्र से व्यक्ति संसार में पुनः वापस आ नहीं सकता। यो जन्म मृत्यु का संसार है, कष्ट दुखों का संसार है, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति उसी में सुख ढूंढ रहा है भगवान को छोड़कर। तो इसलिए धाम उस स्थान को कहते हैं जहां भगवान का शाश्वत निवास होता है। और शास्त्र कहते हैं, यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। नारद मुनि जब एक बार भगवान से मिलने के लिए गए और भगवान को पूछा, नारद मुनि ने पूछा कि भगवान आप कहां निवास करते हैं? तो भगवान कहते हैं, यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, जहां मेरे भक्तगण मेरा गुणगान करते हैं उस स्थान में मैं निवास करता हूं। उसका क्या अर्थ है कि जहां भक्त लोग आपस में मिलते हैं, मच्चिता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। जहां भक्तगण आपस में मिलते हैं और भगवान को केंद्र बिंदु बनाकर चर्चा करते भगवान की, वो स्थान धाम कहता है। यदि हम अपने जीवन में भगवान का अनुभव करना है तो भक्तों के बीच भगवान की चर्चा हमें करनी चाहिए। और तीसरा कहा गया है, भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, जय स्थाने वैष्णवगण से स्थान वृंदावन। क्या है? जय स्थाने वैष्णवगण, जिस स्थान में भक्तगण निवास करते हैं वो स्थान क्या है? वृंदावन है। क्या है? जोर से बोलिए, और जोर से, और जोर से। रूप गोस्वामी कहते, वृंदावन वृंदावन कहना और कृष्ण कृष्ण कहना एक समान है। जब आप वृंदावन कहते हो तो कृष्ण का ध्यान आकर्षित करते हो, कृष्ण उस व्यक्ति की ओर आकर्षित हो जाते हैं, अपनी कृपा प्रदान करते हैं। उसी प्रकार से तो इसलिए भक्त जहां वैष्णव निवास करते हैं वो स्थान भगवान के धाम से अभिन्न है। तो ऐसा जो धाम है, भगवान अपने इन बद्ध जीवों पर कल्याण करने के लिए वैकुंठ जगत से इस जगत पर लेकर आते हैं। इसलिए भारत के चारों दिशाओं में 4 धाम है, बद्रीनाथ है, द्वारका है, रामेश्वरम है, और पूर्व की ओर कौन सा है? श्री जगन्नाथपुरी है, और वृंदावन आदि तो है ही। तो ये सारे जो धाम है चारों दिशाओं में, चारों उपस्थित है। तो इसलिए है कि चारों दिशाओं में जो व्यक्ति जिस धाम के निकट है उस धाम का आश्रय लेकर अपना जो जीवन है वो परिपूर्ण कर सकता है, और उस धाम का आश्रय लेकर अपने जीवन का कल्याण कर सकता है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि हर युग के लिए एक विशेष विशेष धाम है। तो सत्य युग के लिए बद्रीनाथ है, त्रेता के लिए रामेश्वरम है, द्वापर के लिए क्या है? द्वारका है, और कलियुग के लिए धाम कौन सा है? जगन्नाथपुरी धाम के, जगन्नाथ स्वामी के। तो कलियुग के लिए धाम है। तो इसलिए ना हर युग के लिए एक विशेष मंत्र होता है। जैसे सत्ययुग का मंत्र है, द्वापर त्रेता आदि का है, उसी प्रकार से कलियुग का मंत्र है हरे कृष्ण महामंत्र। उसी प्रकार से हर युग के लिए धाम है, और हर युग के लिए एक विशेष विग्रह है। तो कलियुग के विग्रह स्वयं जगन्नाथ जी है, और कलियुग का धाम जगन्नाथपुरी धाम है। तो इसलिए कहा जाता है कि हर धाम का व्यक्ति आश्रय लेता है या उस धाम में जाता है और उस धाम में एक विशेष कार्य करता है, तो उस धाम की या भगवान की कृपा प्राप्त करता है। तो कहा गया है, कोई व्यक्ति बद्रीनाथ जाता है तो वहां जाकर तपस्या करनी चाहिए।
तो वहां बद्री नारायण का भगवान जो बद्री नारायण के रूप में प्रकट हुए थे, वहां उन्होंने तपस्या की थी। तो वहां जाकर यदि थोड़ी सी भी तपस्या करता है तो व्यक्ति उनकी कृपा का पात्र बनता है। और यदि व्यक्ति द्वारका जाता है, क्योंकि भगवान वहां ऐश्वर्य को स्वीकार करते हैं, और यदि भगवान को कोई वहां ऐश्वर्य अर्पित करता है, धन है आदि अन्य ऐश्वर्य अर्पित करता है, तो व्यक्ति भगवान की कृपा प्राप्त करता है। और यदि व्यक्ति कोई रामेश्वरम जाता है तो वहां क्या करना चाहिए भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए? अधिक से अधिक स्नान करना चाहिए। कलयुग के लोग तो इतने आलसी हैं कि स्नान करना भी उनके लिए तपस्या है। प्रभुपाद कहते मैं फ्रांस में गया था, वहां देखा लोग स्नान ही नहीं कर रहे हैं। वहां तो इस प्रकार का जीवन है। कलयुग के लक्षणों का वर्णन भागवतम के 12वें स्कंद में आता है, जहां कहा गया है कि एक समय आएगा कि कलयुग के लोग स्नान नहीं करेंगे, इतने आलसी होंगे। तो इसलिए सुबह जब व्यक्ति उठता है तो उसकी दिनचर्या शुरू होती है स्नान करके, उसके पश्चात भगवान के नामों का उच्चारण आदि करके। तो यदि कोई व्यक्ति रामेश्वरम जाता है, भगवान की कृपा अनुकूल करनी है, तो वहां 22 कुंड है। उस 22 कुंड में व्यक्ति स्नान कर सकता है, या स्नान करने से वहां भगवान राम या रामनाथ की जो कृपा है व्यक्ति प्राप्त करता है। और यदि व्यक्ति पूछे कि जगन्नाथपुरी जाए, तो जगन्नाथपुरी जाकर हम कैसे जगन्नाथ जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं? कैसे प्राप्त कर सकते हैं? कौन बता सकता है? केवल एक कार्य करने से। क्या करने से? केवल महाप्रसाद का ग्रहण करने से। क्योंकि कलयुग के जीवों को कुछ अच्छा लगे ना लगे, लेकिन प्रसाद क्या है? अच्छा लगता है। प्रभुपाद जी एक प्रवचन में कह रहे थे कि व्यक्ति को बड़े बड़ी कथाएं, बड़े बड़े तत्व आदि समझ में आए या ना आए, लेकिन जैसे ही प्रसादम की प्लेट आगे आती है तो सब कुछ समझ में आ जाता है। तो प्रभुपाद ने कहा इस कलयुग के जीवों के लिए 2 कार्य आवश्यक है। एक है हरि नाम का कीर्तन और दूसरा है प्रसादम का वितरण। इसलिए प्रभुपाद ने हर कार्यक्रम के पश्चात प्रसादम की व्यवस्था की है। प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए, वहां हिप्पीज को प्रवचन दे रहे थे, गीता भागवत की शिक्षा दे रहे थे, लेकिन प्रभुपाद ने देखा कि उनको समझना बड़ा कठिन हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे व्यक्ति जब प्रसाद खा के शुद्ध होता है तो आध्यात्मिक तत्व समझ में आने लगते हैं, कथा समझ में आने लगती है। तो प्रभुपाद क्या करते थे, एक बड़ा सा जार लेके उसमें प्रभुपाद ने गुलाब जामुन बना के उस जार में रखे, और जो मेन गेट था उनके हॉल का, न्यूयॉर्क में जो पहला स्टोर फ्रंट में उन्होंने मंदिर बनाया था छोटा सा, वहां गेट पर जो दरवाजा बाहर जाने के लिए था, वहां एक टेबल के ऊपर वो जार रखा जिसमें बहुत सारे गुलाब जाम से भरा पड़ा था। और फिर प्रभुपाद प्रवचन देना शुरू किए। उन्होंने कहा यदि आपको बीच में से उठना भी है तो उठ सकते हैं, लेकिन जाने से पहले क्या करना है, वहां जो जार रखा है उसमें से एक ये गुलाब जामुन उठाना है प्रसाद, और खाकर फिर निकल जाना है। तो जो श्रोता मंडली थे उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कई बार हमें होता है कि कब तक चलेगा, क्योंकि कथा ऐसी है कि हमें लगता है शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए। क्योंकि हमारा सहनशीलता कलयुग में एक कमी है, क्या कि कोई किसको सहन करने के लिए तैयार नहीं है। फैमिली में देखो, आज तो हद हो गई आजकल के जीवन में कि कोई किसी को टॉलरेट करने के लिए तैयार नहीं है, मारने कूदने के लिए तैयार है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहा करते थे आपको वही भक्तों के बीच में रहना है तो बस एक गुण की आवश्यकता है, वो है सहनशीलता। जीवन के अंत तक ये सहनशीलता रखो, आप अंत समय तक भक्तों के संग में रह सकते हो। इवन परिवार आदि में, समाज में, सब जगह ये सहनशीलता की आवश्यकता है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि आपको उठना भी है प्रवचन के बीच में,
उठ सकते हो, तो कोई उठता था बीच में, वो अमेरिकन हिपीज युवा, और वो उठकर जाते थे, और जब गेट पर पहुंचते थे ढक्कन खोल के ऐसे गुलाब जामुन लेके जैसे डालते थे और अपना कदम बाहर डालेंगे तो बुद्धि तुरंत उसमें दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, बुद्धि में तुरंत प्रकाश आ जाता था कि वापस आकर कहां बैठ जाते थे, कृष्ण कथा श्रवण करने के लिए। तो श्रील प्रभुपाद जी ने अमेरिका जाकर वहां धीरे धीरे प्रसाद भगवान जगन्नाथ का खिलाया और धीरे धीरे उनको गीता और भागवत का जो संदेश है सुनाया, और वो समझ में आने लगा, जिसके द्वारा वो भगवान के महानतम भक्त बने। और उन्हीं भक्तों ने आगे चलकर पूरे विश्व में कृष्ण भावना का प्रचार प्रसार किया। ऐसे ये साधारणता से प्रकट नहीं हुआ है, यह आंदोलन में उन भक्तों का महान योगदान और बड़ा संघर्ष रहा है। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे कि ये जो प्रसाद है कलियुगा के जीवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम प्रसाद ग्रहण करते हैं तो आध्यात्मिक ज्ञान को समझने वाले जो सूक्ष्म तंतु है बुद्धि के, उनकी उपज होती है, बढ़ते हैं, और आध्यात्मिक जो ज्ञान है हम सरलता से समझ पाते हैं। तो इसलिए कलियुगा में जो धाम है वो जगन्नाथपुरी है और विग्रह है वो जगन्नाथ जी हैं। इसलिए जगन्नाथ जी की कृपा प्राप्त करना है तो केवल उनका प्रसाद ग्रहण करने से। इसलिए जगन्नाथपुरी में वर्ल्ड का सबसे बड़ा किचन है, जिस किचन में एक समय में 25,000 से अधिक लोगों खाएंगे, इतना प्रसाद बनता है और 8 बार भगवान को भोग लगता है, क्योंकि भगवान जगन्नाथ वहां बैठे हैं केवल क्या करने के लिए, भोग को स्वीकार करने के लिए। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, भगवान परम भोक्ता है, हम भोक्ता नहीं है, आप परम भगवान भोक्ता भगवान है। और उनका प्रसाद, प्रसाद का अर्थ क्या है, कृपा को हम स्वीकार करते हैं, तब हम वास्तव में शुद्ध होते हैं या शुद्धि की अनुभूति करते हैं। तो ऐसा जो जगन्नाथपुरी धाम है वो विशेष धाम है। जगन्नाथपुरी धाम की जो महिमा है स्कंद पुराण में बहुत अत्यधिक रूप से, विस्तृत रूप से वर्णित की गई है, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो व्यासदेव ने कई सारे 18 जो पुराणों की रचना की और इतिहास, महाभारत आदि इतिहास आदि की रचना की, क्योंकि निम्न बुद्धि वाले लोग कथाओं के माध्यम से, स्टोरीज के माध्यम से भगवान के दिव्य ज्ञान को समझ सकते हैं और भगवान की शरण ग्रहण कर सकते हैं। तो ऐसे व्यासदेव ने विशेष पुराणों की रचना की और उनमें एक पुराण है स्कंद पुराण। 18 पुराणों में, पुराण शब्द का अर्थ क्या है, पुरापि नवम नवानम, कि जो पुराना होकर भी हमेशा नवनवायमान लगता है। जिन ग्रंथों को पढ़ने मात्र से हमें कभी ऐसा नहीं लगेगा कि अरे मैंने इसको पहले पढ़ा था, हमेशा नया लगेगा। प्रभुपाद कहते हैं भगवत गीता को आप हजारों बार पढ़ सकते हो और जब भी आप पढ़ोगे ऐसा लगेगा कि अरे मैंने पढ़ा ही नहीं है, नई नई अनुभूति आपको अनुभव होती है। तो ऐसे ही आध्यात्मिक ग्रंथ है। तो ऐसे सारे जो 18 पुराण है उनमें स्कंद पुराण सबसे बड़ा है। और स्कंद पुराण क्या है कि इस भारत भूमि में जितने धाम है, तीर्थ है, जो भी धार्मिक स्थल है, उन सब का वर्णन स्कंद जो कार्तिकेय है उन्होंने किया है। और उसी स्कंद पुराण में सबसे अधिक श्लोक पाए जाते हैं, 81,000 श्लोक केवल स्कंद पुराण में है, जिन श्लोकों में भारत भूमि के सभी धाम तीर्थ आदियों का वर्णन किया गया है। तो स्कंद पुराण में एक बहुत बड़ा कई अध्यायों में भगवान जगन्नाथ का वर्णन आता है और जगन्नाथपुरी धाम का विशेष वर्णन प्राप्त होता है, जिसको कहा गया है श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य, और जिसमें बहुत अधिक वर्णन आता है, जिसका वर्णन सर्वप्रथम भगवान नारायण ने ब्रह्मा को किया था, उस धाम का वर्णन, विग्रह का वर्णन, और आगे चलकर शिवजी ने अपने पुत्र को किया था। ब्रह्मा जी ने शिव जी को किया बाद में,
फिर शिवजी ने अपने पुत्र को ये सारी कथाएं सुनाई, और जो स्कंद है शिव जी के पुत्र जिनको कार्तिकेय कहा जाता है, आगे चलकर उन्होंने यही जगन्नाथ की जो कथा है आगे चलकर मंदरा जैमिनी ऋषि को सुनाई, और जैमिनी ऋषि ने आगे चलकर ये सारी जो कथाएं हैं मंदराचल में उपस्थित जितने ऋषि मुनि थे उनको ये कथा सुनाई, जो स्कंद पुराण के विष्णु खंड या वैष्णव खंड में हमें प्राप्त होती है। तो जैमिनी ऋषि कुछ सारे ऋषि मुनि उनको पूछते हैं कि जगत में भगवान ये जगन्नाथ के रूप में क्यों प्रकट हुए हैं, दारू ब्रह्म रूप में वो क्यों अवतरित हुए हैं, और अवतरित होकर एक मनुष्य के समान भगवान क्यों लीला करते हैं। तो जब भक्तों का ये प्रश्न सुना तो जो जैमिनी ऋषि कहते हैं, शृण्वधम मुनया सर्वै रहस्यम परमम हि तत्, कि हे मुनियों भगवान जगन्नाथ का धाम को समझना और भगवान जगन्नाथ के इस विचित्र रूप को समझना बहुत कठिन है। भगवान जगन्नाथ का धाम और उनका ये विशेष रूप बहुत अधिक रहस्यों से भरा पड़ा है, और ऐसे रहस्य को केवल भक्तों के माध्यम से ही समझा जा सकता है। इसलिए भगवान गीता में भी कहते हैं कि हे अर्जुन, हमें इसलिए भगवत गीता का उपदेश तुम्हें प्रदान कर रहा हो क्योंकि भक्तों से में सखा चेती रहस्यम हे तदुत्तमम, क्यों आप मेरे भक्त हो और इस दिव्य रहस्य को मैं आपको सुना रहा हूं और दिव्य रहस्य को आप समझ सकते हो। तो ऐसे जैमिनी ऋषि ने मंदराचल पर्वत के समीप सारे उपस्थित ऋषियों को भगवान जगन्नाथ और उनके जो धाम की महिमा है उसका वर्णन उन्होंने किया था। उन्होंने कहा कि ये जो जगन्नाथपुरी है भगवान जगन्नाथ का धाम, भगवान जगन्नाथ कभी उस धाम को त्यागते नहीं है, कभी छोड़ते नहीं है। भगवान जगन्नाथ हमेशा, बल्कि भगवान जगन्नाथ जी स्कंद पुराण में कहते हैं कि मेरा देवालय भी नष्ट हो जाए किसी कारण से, प्रसाद भंगे तद मात्रम, वो कहते हैं कि मेरा जो प्रासाद है, हाँ ये जो देवालय भी है वो भी नष्ट हो जाता है उस धाम से, फिर भी मैं उस धाम को कभी त्यागता नहीं हूं, शाश्वत रूप से मैं उस धाम में उपस्थित हूं। जैसे भगवान कृष्ण वृंदावन के लिए कहते हैं एक पादम ना गच्छति, कि मैं वृंदावन से एक कदम में बाहर नहीं जाता, वृंदावन में मैं हमेशा उपस्थित हूं। लेकिन भगवान की उपस्थिति को अनुभव करने के लिए हमें योग्य बनना होगा, और वो योग्यता है भगवान के भक्तों का आश्रय लेकर भगवत भक्ति का अभ्यास करना, और भगवत भक्ति का अभ्यास करके जैसे जैसे हमारा मन हृदय आदि शुद्ध होता है तो वैसे वैसे भगवान का अनुभूति हम भगवान के धाम में कर पाते हैं। तो ऐसे जैमिनी ऋषि कहते हैं कि वो विशेष धाम है, भगवान जगन्नाथ को इतना प्रिय है कि उन्होंने उस धाम का नाम अपने नाम से रखा है। भगवान को पुरुषोत्तम कहा जाता है। क्या कहते हैं, जोर से, पुरुषोत्तम कहा जाता है, क्योंकि ये नाम यशोदा माता ने बोला था भगवान को। जब भगवान वृंदावन में जब माखन आदि चोरी की लीलाएं करते थे तो माता यशोदा ने उनको डांटा, बांधा, छड़ी से पिटाई की। माता ने कहा अरे, और देखा कि कई बार ये मिट्टी भी खा रहा है, कई सारी हरकतें कर रहा है। माता कहती है कि हे कृष्णा, ये उचित नहीं है, बड़े होकर तुम्हें पुरुषोत्तम बनना है। क्या बनना है? फिर बोली क्या तुम्हें पुरुष आदम तो नहीं बनना? कृष्ण कहते नहीं नहीं, मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा? पुरुषोत्तम बनूंगा। तो इसलिए आगे चलकर भगवान पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध होते हैं, और ऐसा उनका जो धाम है उस धाम का एक नाम पुरुषोत्तम धाम भी है। जगन्नाथपुरी धाम के कई सारे नाम हैं, उसमें पुरुषोत्तम धाम भी उस धाम का एक विशेष नाम है। तो जैमिनी ऋषि कहते हैं कि ये यदि कोई व्यक्ति जगन्नाथपुरी जाने की इच्छा व्यक्त करता है,
कि मुझे जगन्नाथपुरी जाना है, तो उसके जीवन के जितने पाप हैं वो सारे उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। क्या क्या करने से? केवल जगन्नाथपुरी जाने की इच्छा व्यक्त करने से। इस संसार में हम कितनी जगह जाने की इच्छा व्यक्त करते हैं, लेकिन हमें इच्छा व्यक्त करनी चाहिए भगवान के धाम जाने के लिए, क्योंकि हमारा शाश्वत घर केवल भगवान का धाम है, अन्य कोई नहीं है। हमारा ये शरीर हमारा नहीं है। जो घर हम दिन रात जीवन भर धन इकट्ठा करके बनाते, कोठी मकान फ्लैट आदि, कुछ समय के बाद उसी से भी हमें बाहर निकाला जाता है। मरते हैं तो कहते उसके बॉडी को बाहर निकालो, कोई नाम भी नहीं लेता हमारा। पहले नाम बोलते थे, लेकिन जैसे मरते हैं तो क्या बोलते हैं? उसके बॉडी को निकालो बाहर, उसको घर में रहने मत दो। तो ये हमारे लिए घर नहीं है शाश्वत, ये शरीर शाश्वत नहीं है। हमारा असली घर, असली स्थान भगवान का नित्य धाम श्री वैकुंठ है, जगन्नाथपुरी आदि है। इसलिए महाराष्ट्र में एक संत हुए थे तुकाराम महाराज 400 साल पहले। तो वो जब अंतिम समय में निकले भगवत धाम जाने के लिए, आध्यात्मिक जगत से गरुड़ वहां प्रकट हो गए, वैकुंठ विमान, और उसके ऊपर चढ़ने वाले थे। तो उन्होंने उपस्थित सभी लोगों को और अपनी जो पत्नी थी उनको भी कहा, पत्नी को कहा चलो चलो वैकुंठ से विमान आया है धाम के लिए ले जाने के लिए। पत्नी कहते नहीं जा सकती, मेरे भैंस जो घर में है उसका क्या होगा, घर के अन्य कार्यों का क्या होगा। तो हम इतने ही संसारिक कार्यों से आसक्त है, भगवान के धाम जाने के लिए तत्पर नहीं हो रहे हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं, महाभारत में गृहस्थ व्यक्ति के लिए एक दिनचर्या दी है। क्या दिनचर्या है? महाभारत कहता है गृहस्थ व्यक्ति सुखी कब हो सकता है? कहते हैं सुबह उठकर उस गृहस्थ जो मूल व्यक्ति है पुरुष, उसे सुबह का समय अपने आत्म कल्याण के लिए देना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर भगवान का नाम जप करे, भगवान के बारे में पढ़े, और दिन का समय धन अर्जन के लिए देना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी है। और संध्या का समय परिवार के लिए देना चाहिए, और उन परिवार के सदस्यों के हृदय में भगवान की भक्ति जागृत करने के लिए उनको समय देना चाहिए। उनको मंदिर ले जाए, भगवत कथा चर्चा करे आदि। तो वो कहते इस प्रकार का जीवन हो तो वो सुखी हो सकता है, अन्यथा सुख नाम की वस्तु नहीं है। और दूसरा कहते हैं कि साल में कम से कम 2 बार भक्तों के साथ भगवान के धाम की यात्रा करनी चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा कि हमारी ये जो सांसारिक आसक्ति है वो कम होने लगती है, और भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम आदि के प्रति हमारी आसक्ति जागृत होने लगती है। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए महाभारत कहता है कि साल में कम से कम भक्तों के संग में जाए। हमारे भक्तगण हमेशा यात्राएं लेकर वृंदावन, जगन्नाथपुरी, कितने धाम है, भारत भूमि तो भरा पड़ा है। जहां जाते हैं भक्तों के संग में तो ऐसी अद्भुत अद्भुत लीला कथा का श्रवण करते हैं, तब अनुभूति होती कि अरे मैं पहली बार वृंदावन आया हूं, पहली बार जगन्नाथपुरी आया हूं। भले चाहे हम पहले कितनी बार भी क्यों ना गए हो। तो ऐसा जो भगवान का धाम है वही हमारा नित्य स्थल है। तो ऐसे वो तुकाराम महाराज ने कहा था मराठी में, आम्ही जातो आमचा गावा, आमचा राम नाम घ्यावा। उन्होंने कहा मैं तो अपने गांव जा रहा हूं, और मेरा गांव क्या है? भगवान का धाम वैकुंठ है। और आप सब जो उपस्थित लोग हो, आप स्वीकार करो, भगवान के नाम को स्वीकार करो, क्योंकि भगवान का नाम जिस व्यक्ति के हाथ में है वो व्यक्ति कलियुगा में सर्वोच्च धनी है, उससे बढ़कर धनी व्यक्ति नहीं है। जिस व्यक्ति की जीवा कृष्ण नाम का उच्चारण करती है वो व्यक्ति त्रिभुवन में सबसे अधिक भाग्यशाली है, देवताओं से भी सर्वश्रेष्ठ है। तो ऐसा तुकाराम महाराज कहते हैं। तो ऐसा भगवान के धाम में जाने की केवल इच्छा भी हम करें जगन्नाथपुरी में, तो हमारे सारे जो पाप है
वो नष्ट हो जाते हैं। और जगन्नाथपुरी में जैसे मैंने कहा, वहां की हर चीज बड़ी है। जगन्नाथ के विग्रह भी 7 फीट इतने ऊंचे हैं। वहां उनका देवालय भी बहुत बड़ा है, इसलिए वहां उड़िया में उसको बड़ा देउल कहा जाता है। और जो बड़ा रोड है वहां, उसको बड़ा दांड कहा जाता है। जगन्नाथपुरी में जब रथ यात्रा होती है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा वो रोड है, चौड़ा, लंबाई उसकी 3 किलोमीटर है। जगन्नाथ की रथ यात्रा 3 किलोमीटर की होती है, इतना चौड़ा होता है। और जगन्नाथ को देखने के लिए एक समय में हर साल वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटता है वहां। किसको देखने के लिए? किसको देखने के लिए? इसलिए शास्त्र कहते हैं जगन्नाथ जी 2 प्रकार से जीवों को आकर्षित करते हैं। श्रवणे दर्शने आकर्षय सर्वजन। भगवान जगन्नाथ जीवों को आकर्षित करते हैं श्रवणम के माध्यम से। यदि कोई उनकी कथा, उनके बारे में सुनता है, तो वो जगन्नाथ को देखने के लिए लालायित होता है। श्रवण के द्वारा आकर्षित करते हैं। और दूसरा क्या है? दर्शने आकर्षय सर्वजन, दर्शन के द्वारा आकर्षित करता है। तो भगवान जगन्नाथ जी जगन्नाथपुरी में उपस्थित है केवल अपना दर्शन देने के लिए, अन्य कुछ नहीं। यदि किसी व्यक्ति को जगन्नाथपुरी जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है और भगवान जगन्नाथ के 2 कमल नयन आंखों को देखता है, तो वो व्यक्ति इस जगत में फिर से जन्म ग्रहण नहीं करता। इसलिए शास्त्र कहते हैं, रथे तु वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। यदि कोई व्यक्ति भगवान जगन्नाथ को रथ के ऊपर विराजमान होते हुए जब देखता है, तो इस भौतिक कष्टमय जगत में वो पुनः जन्म ग्रहण नहीं करता। इसलिए ये भावना होनी चाहिए, ये इच्छा होनी चाहिए, और ये आतुरता, ये लालसा होनी चाहिए कि कब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आएगी, कब भगवान मेरे प्रभु रथ के ऊपर विराजमान होंगे, कब मैं उनका दर्शन करूंगा, कब अपने इन हाथों से भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचूंगा, और कब मैं रथ के ऊपर विराजमान भगवान को अपने आंखों से देखकर अपने रथ में, अपने हृदय में उनको धारण करूंगा। ये भावना, ये लालसा हमारी होनी चाहिए। और यदि हम ऐसा करते हैं तो भगवान शीघ्रता से अपना रथ छोड़कर भी हमारे हृदय में विराजमान होते हैं। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भव तुम्हें। ये प्रार्थना करते शंकराचार्य कि हे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, ये मेरा आंखों का जो पथ है, रास्ता है, उसके द्वारा आप प्रवेश कीजिए और मेरे हृदय में विराजमान हो जाइए। तो इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ जी जीवों को अपने दर्शन के द्वारा और श्रवणम के द्वारा आकर्षित करते हैं। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि बारंबार हम जगन्नाथ का दर्शन करें और बारंबार उनके बारे में श्रवण करें। तो जगन्नाथपुरी धाम की महिमा तो बहुत अधिक विशेष है, और किस प्रकार से वहां प्रकट होते हैं। तो स्कंद पुराण आगे कहता है कि जब इस जगत को सृष्टि की भगवान ने, उसके पश्चात ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि की जीवों को प्रकट करने के लिए कई सारी चीजें बनाई, और जब ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे थे तो ब्रह्मा जी सोच रहे थे और आंतरिक रूप से बहुत दुखी हो रहे थे। ये जगत को ब्रह्मा जी ने बनाया और इतने दुखी हो गए हैं कि वो, उनके हृदय में करुणा उदित हो गई। क्यों दुखी हो गए? इसलिए दुखी हो गए कि जो भी जीव इस संसार में आएगा वो कष्ट प्राप्त किए बिना नहीं रह सकता। वो केवल जन्म मरण माला इतना कष्ट अनुभव करेगा। आप देखिए हमारे जीवन में व्यक्ति सोचता है अभी मैं छोटा हूं, पढ़ाई के बाद अच्छे दिन आएंगे, जॉब लग जाएगी तो सुखी हो जाऊंगा, शादी हो जाएगी तो सुखी हो जाऊंगा, बच्चे हो जाएंगे तो सुखी हो जाऊंगा, बच्चा धन कमाएगा तब सुखी हो जाऊंगा, बुढ़ापा आ जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा, सोचता है मरूंगा तो सुखी हो जाऊंगा। इतना कष्ट होता है। अल्टीमेटली संसार में सुख नाम की वस्तु नहीं है। सुख कहाँ है?
भगवान के भक्ति में है, चरण कमलों में है। तो इसलिए जब ब्रह्मा जी ने ये जगत क्रिएट किया तो बहुत दुखी हो गए। उन्होंने कहा 4 प्रकार के कष्ट आएंगे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, 3 ताप आएंगे, तो इनसे मुक्त होने के लिए जीवों का कल्याण कैसे हो सकता है। तो भगवान बहुत दुखी हो गए। इसलिए भक्त का ये हृदय है, पर दुखे दुखी। जो वैष्णव होता है ना, दूसरों का दुख देखकर वो दुखी होता है और वो दूसरे का कल्याण करना चाहता है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी हैं। प्रभुपाद जी अपने लिए नहीं अमेरिका गए, 70 साल की आयु में 40 रुपए जेब में, अब बूढ़ी अवस्था, कोई अमेरिका में देखने वाला नहीं है, रहने का स्थान नहीं है, खाने का ठिकाना नहीं है, पूरे दिन जाकर गार्डन में कीर्तन करते थे ताकि जीवों का कल्याण हो। उन्होंने ऐसे कष्टमय स्थिति में इस आंदोलन की स्थापना की ताकि जीवों का परम कल्याण हो। उसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने ऐसे किया और ब्रह्मा जी प्रार्थना करने लगे भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, ये जगत के जीवों का कल्याण कैसे हो सकता है, कष्टों से ये जीव कैसे मुक्त हो सकते हैं। तो भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट आते हैं और भगवान कहते हैं, सागर तीरे महानद्यास्तु दक्षिणे सप्रदेश पृथ्व्याम ही सर्व तीर्थ फल प्रदा। भगवान कहते हैं सागर के तट पर और महानदी के दक्षिण दिशा में मेरा एक दिव्य धाम है। हे ब्रह्मा जी, यदि उस धाम का भी व्यक्ति आश्रय लेता है जो सभी तीर्थों का फल प्रदान करने वाला है, यदि व्यक्ति जगन्नाथपुरी गया तो बाकी किसी तीर्थों में आदि जाने की आवश्यकता नहीं है। जगन्नाथपुरी गया तो उसने सारे तीर्थों में चला गया। भगवान कहते हैं यदि व्यक्ति उस मेरे धाम में चला जाता है जो जगन्नाथपुरी नाम से है, जो श्री क्षेत्र नाम से है, जो नीलाचल, नीलाद्रि, भू वैकुंठ, भू स्वर्ग, ऐसे कई नामों से जाना जाता है जगन्नाथपुरी। ब्रह्मा जी को कहते हैं, ब्रह्मा मैं जानता हूं कि ये जो जगत मैंने क्रिएट किया है ये कारागार है। भगवान से जो विमुख जीव है, भगवान की शरण जो ग्रहण नहीं करना चाहते, ऐसे जीवों को इस संसार में केवल कष्ट प्रदान करने के लिए भेजा जाता है। तो भगवान कहते हैं उससे मुक्त होने के लिए मेरा ये जो धाम है वो जगन्नाथपुरी है। भगवान ब्रह्मा को कहते हैं कि यदि उस धाम में जाकर थोड़े क्षण के लिए भी कोई व्यक्ति अल्प समय के लिए भी निवास करता है तो व्यक्ति महानतम पुण्य को प्राप्त करता है और उस व्यक्ति के ऊपर इस भौतिक जगत का प्रभाव नहीं पड़ता और अंततः मेरे धाम को प्राप्त होता है। इसलिए भगवान कहते हैं मेरा विशेष धाम है जिस धाम पर प्रलय और जो संहार है उसका प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान ब्रह्मा जी को आगे कहते हैं, पृथ्व्याम गोपितम स्थानम तव चापि सुदुर्लभम सुरासुरानाम दुर्गेयम मायाच्छादितम मम। तो भगवान कहते हैं कि सारे पृथ्वी में यह अत्यधिक गुप्त और दुर्लभ ऐसा स्थान है जो योग माया के द्वारा आवृत है। और वो कहते हैं कि देवी देवताओं के लिए भी वो स्थान दुर्लभ है। देवी देवता भी इच्छा व्यक्त करते हैं कि हमारा सौभाग्य उदित होगा तो हम जगन्नाथपुरी जाएंगे, जगन्नाथ का दर्शन करेंगे और जगन्नाथ का क्या पाएंगे, प्रसाद पाएंगे। इसलिए जगन्नाथपुरी जाने के लिए देवता भी लालायित होते हैं। जगन्नाथपुरी आप जाओगे, जगन्नाथ जी को जब भोग लगता है और भोग निकलने का समय होता है तो वहां एक भक्त ऐसे घंटा बजाते हुए मंदिर में घूमता है या घंटा बजाया जाता है ताकि देवताओं को ये सूचना मिले कि देवताओं अभी टाइम हो गया है क्या प्राप्त करने का, प्रसाद। अपना अपना बर्तन लेके लाइन में खड़े हो जाओ ताकि आपको क्या मिलेगा, जगन्नाथ जी का प्रसाद। जगन्नाथ भात जग पसारे हाथ। तो जगन्नाथ जी की कृपा प्राप्त करने के लिए उनके धाम इतना दुर्लभतम है जिसमें जाने के लिए देवतागण भी आतुर रहते हैं। तो इसलिए भगवान ब्रह्मा जी को कहते हैं
सुरासुराणाम दुर्गेयम माययाच्छिदतम मम, कि ये मेरी माया के द्वारा आच्छादित है, केवल भक्तों के लिए वो सरलता से उपलब्ध है। भगवान कहते हैं सर्व संग परित्यक्त तत्र तिष्ठामि देहभृत। भगवान कहते हैं मैं सभी चीजों का संग छोड़कर केवल जीवों का कल्याण करने के लिए और जीवों को दर्शन और प्रसाद देने के लिए जगन्नाथपुरी में मैं उपस्थित हूं। तो भगवान इस प्रकार से उनको कहते हैं और ब्रह्मा जी को कहते हैं कि आप शीघ्रता से चले जाओ मेरे उस धाम में जिसको नीलाचल कहा जाता है। नीलाचल क्यों नाम है जगन्नाथपुरी का? क्योंकि आंचल का अर्थ है पर्वत, जो नील पर्वत है और जहां भगवान नील माधव के रूप में विराजित है, इसलिए उसका नीलाचल नाम है। क्योंकि भगवान उस धाम में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के रूप में प्रकट होने से पूर्व भगवान अपने दूसरे रूप में प्रकट थे, और वो दूसरा रूप कौन सा था? नील माधव था। क्या नाम था? आप सब परिचित हो गए उस कथा से, लेकिन मैं फिर से दोहराता हूं। तो भगवान नील माधव के रूप में वहां प्रकट थे, जो भगवान का चतुर्भुज रूप था। और ब्रह्मा के 50 जो आयु है, उस 50 आयु तक, अभी भगवान की जो आयु है 50 कंप्लीट हो गई है और 51 शुरू हो गई है ब्रह्मा की जो आयु है। तो ब्रह्मा को यह वरदान था कि 50 आयु तक नीलाचल में नील माधव का दर्शन और सेवा पूजा कर सकते थे, और उसके पश्चात 51 के बाद किसकी आराधना करेंगे? वो जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा मैया की। तो जब ब्रह्मा जी प्रथम बार भगवान ने जब कहा मेरे नीलाचल धाम में चले जाओ, तो ब्रह्मा जी जब जहां जाते हैं और वहां देखते हैं भगवान के श्यामल नील स्वरूप को देखते हैं, नील माधव को देखते हैं, बहुत आनंदित हो जाते हैं। और उस धाम को जब देखते हैं, मंदिर के सामने एक कुंड था और उस कुंड का नाम था रोहिणी कुंड। रोहिणी कुंड वो आज भी जगन्नाथ मंदिर में है, आप जाएंगे तो रोहिणी कुंड वो कुंड है, जब इस संसार में प्रलय होता है तो सारा प्रलय का जल वहां से बाहर निकलता है और सारे समुद्र अपनी सीमा का उल्लंघन करते हैं, आप प्रलय होने लगता है, या प्रलय का जल फिर से रोहिणी कुंड में चला जाता है। तो इस प्रकार से उस रोहिणी कुंड को जब देखा ब्रह्मा जी ने, और ब्रह्मा जी ने देखा तो क्या देखा कि एक जो कौवा है रोहिणी कुंड के ऊपर से उड़ते हुए उसका जल का स्पर्श हो जाता है। जिस जल का स्पर्श होने मात्र से एक साधारण सा निम्न योनि में जन्मा जो कौवा है, वो चतुर्भुज विष्णुदूत या भगवान के भक्त का स्वरूप धारण करके आध्यात्मिक जगत चला जाता है। तो ऐसा जब ब्रह्मा देखते हैं कि कितना प्रभाव है, जगन्नाथपुरी के तीर्थ कुंड का भी ऐसा प्रभाव है। इसलिए जगन्नाथपुरी में कई सारे तीर्थ है। शास्त्र कहते कि जगन्नाथ का जो पुरी में समुद्र है उसको तीर्थराज कहा जाता है। उस तीर्थराज बहुत पवित्र है। शास्त्रों में समुद्र में कहा भी स्नान करने के लिए नहीं कहा गया है। कुछ ऐसे स्थान है समुद्र के जहां स्नान करने से हम दिव्य पवित्रता प्राप्त करते हैं और अपने पापों का खंडन करते हैं। तो उसमें जगन्नाथपुरी का समुद्र भी सर्वश्रेष्ठ है, जिसको तीर्थराज कहा गया है। और वहां रोहिणी कुंड भी बहुत विशेष है। तो ऐसे जब देखा ब्रह्मा जी ने कि एक साधारण पापी कौवा भी भगवान के धाम प्राप्त कर सकता है, तो फिर ब्रह्मा जी आनंदित होते हैं। ब्रह्मा सोचते हैं कि इस धाम में यदि मनुष्य प्राणी आएगा जगन्नाथपुरी धाम में, तो वो भी संसार के कष्टों से पूर्णतः मुक्त हो सकता है। तो ऐसे जब ब्रह्मा जी वहां उपस्थित थे और ये जब घटना घटी, तो उस समय यमराज भी वहां प्रकट हो गए। यमराज ने देखा कि अरे ये कैसा है, एक साधारण कौवे को भी भगवान का धाम प्राप्त हो रहा है, तो मेरे कार्य का क्या होगा? क्योंकि यमराज का कार्य क्या है? हर पापी जीव को दंड प्रदान करना। हम सोचते हैं कि मुझे कोई देखने वाला नहीं है, मैं पाप करते रहूं, लेकिन देखने के लिए भगवान के सारे एजेंट उपलब्ध हैं,
सूर्य है, चंद्रमा है, सारी दिशाएं हैं, भगवान सब चीजों के माध्यम से देखते हैं। श्री श्री राधा गोविंद देव के। इस प्रकार से जब यमराज वहां आए उस धाम में, क्योंकि अभी पहली बार ब्रह्मा जी पहुंचे थे, यमराज भी आए, भगवान का दर्शन किया और यमराज ने देखा, अरे यदि कोई भी जीव इस धाम में आएगा, पाप भी किया हो और सरलता से भगवत धाम जाएगा, तो मेरे पास कुछ जॉब बचेगा नहीं, जॉबलेस हो जाऊंगा मैं। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उस समय जो लक्ष्मी देवी है वो प्रकट हो जाती है और भगवान लक्ष्मी देवी की ओर इशारा करते हैं और लक्ष्मी देवी को कहते हैं कि लक्ष्मी देवी, आप ब्रह्मा जी और इस यमराज को मेरे धाम की महिमा का वर्णन बताओ कि मेरा ये जो धाम है कितना विशेष है। तो लक्ष्मी देवी कहती है कि जगन्नाथपुरी जो धाम है ये देवताओं के अधिकार से परे है। यहां देवताओं का, यम के अधिकार का एक क्षेत्र नहीं है, यहां देवताओं की नहीं चलती है, वहां केवल भगवान का परम अधिकार है। लक्ष्मी देवी कहती है कितना भी कोई पापी तापी जीव क्यों ना हो, यदि उस धाम में केवल प्रवेश करता है तो जिस प्रकार से आग के संपर्क में कपास या रुई है या कॉटन है वो जलता है बहुत शीघ्रता से, उसी प्रकार से जो पाप है उस धाम के संपर्क में आने से शीघ्रता से नष्ट हो जाते हैं। इसलिए लक्ष्मी देवी कहती है कि यमराज, आपको इस धाम के बाहर तुम्हारा अधिकार क्षेत्र है, इस धाम के धाम से आपको बाहर रहना पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि ऐसा धाम है कि जब इस सारे संसार का प्रलय होता है तो ये प्रलय में भी विनष्ट नहीं होता, ये शाश्वत उपस्थित रहता है। भगवान का नाम शाश्वत है, भगवान का रूप शाश्वत है, गुण शाश्वत है, भगवान की लीला शाश्वत है, उसी प्रकार से भगवान का धाम भी क्या है? शाश्वत है, नित्य है। ये हमें जानना चाहिए। तो इसलिए लक्ष्मी देवी ने इस बात को समझाने के लिए यमराज और ब्रह्मा जी को कहा कि आप ये जगन्नाथपुरी धाम को साधारण मत समझो, जब संसार का प्रलय होता है तो ये विनष्ट नहीं होता, ये स्थान हमेशा बने रहता है। तो उन्होंने मार्कंडेय ऋषि की जो कथा है वो उनको सुनाई कि जो मार्कंडेय ऋषि है जिनकी आयु कितनी थी? 7 कल्प। मतलब एक कल्प मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन, और ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा है, जिसमें 1000 बार ये चतुर्युग आते हैं, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलियुग। कितनी बार आएंगे? 1000। कलियुग की आयु 4,32,000 है, उसके डबल द्वापर है, फिर त्रेता है, फिर सत्य है, इतना विशाल है। ऐसे जब 1000 बार आते हैं तो ब्रह्मा जी के 12 घंटे होते हैं और उतनी ही बड़ी रात्र। तो ऐसे 7 कल्प जो मार्कंडेय ऋषि की आयु थी, तो इतना विशाल आयु उनकी होने के बावजूद, और हमारी आयु इतनी छोटी है, फिर भी हम कितने घमंडी है, अहंकार से युक्त है और अज्ञान में पूरे गिरे हुए हैं। हमारी इसलिए युधिष्ठिर महाराज को जब यक्ष ने प्रश्न पूछा था, महाभारत में 100 प्रश्न आते हैं, यक्ष ने जब पूछे थे, क्योंकि जब द्रौपदी को प्यास लगी तो उन्होंने कहा आप पानी लाने के लिए जाओ। भीम गए सरोवर के किनारे, तो वहां वृक्ष के ऊपर जो यक्ष बैठे थे उन्होंने कहा मेरे प्रश्न लो, प्रश्न में करूंगा उसके उत्तर दो, अन्यथा तुम्हें मृत्यु को प्राप्त, या मूर्छित होकर गिर जाओगे यदि आप तुम पानी पियोगे। तो उसको स्वीकारा नहीं भीम ने, नहीं अर्जुन आदि ने। तो जब युधिष्ठिर वहां गए तो युधिष्ठिर महाराज जो धर्मराज है उनको कई प्रश्न पूछे। और एक प्रश्न पूछा, किम आश्चर्य, इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो उन्होंने कहा आनी आहानी भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेष स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्य अतः परम। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि संसार में व्यक्ति देख रहा है, आहानी आहानी भूतानि गच्छन्ति यमालयम, व्यक्ति देख रहा है कि मेरे सामने लोग मर रहे हैं,
चींटी आप देखो, सुबह उठते हो तो कितनी चीजों को मरे हुए पाते हो, कितने कीट पतंगा, बारिश के दिनों में लाइट के लिए कितने पतंगा केवल रूप से आकर्षित होकर पतंगा मरता है, लाइट के प्रति, दीप के प्रति, स्वरूप का आकर्षण, रूप का आकर्षण से मृत्यु निश्चित है। तो उस प्रकार से इस मृत्यु को हम हजारों बार दिन में सुनते हैं, देखते हैं, न्यूज में है, सब प्रकार से। युधिष्ठिर कहते हैं हानि हानि भूतानि गच्छन्ति हिमालयम शेष स्थावरम इच्छन्ति के मातर आश्चर्य माता परम। तो जो बचे हुए लोग हैं उनको लगता है कि बाकी लोग मरने वाले हैं, मैं मरने वाला नहीं हूं, मैं जीवित रहूंगा, लाखों साल के रहूंगा। ये अज्ञान है। वास्तव में हमें हर क्षण समझना चाहिए कि मेरा मृत्यु अगले क्षण में है। प्रभुपाद जी के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते थे, मनुष्य को दो चीजें अपने आंखों के सामने सदैव रखनी चाहिए, एक है मृत्यु और दूसरा है कृष्ण नाम। एक क्या है? मृत्यु। मृत्यु को इसलिए सामने रखो हर क्षण कि मृत्यु बहुत निकट है। उससे क्या होगा कि संसार के प्रति आसक्ति नहीं होगी और भगवान का नाम लेने के लिए तत्परता आएगी। और जब भगवान का नाम हम लेते हैं तो मृत्यु आदि की संसार के कष्टों का हमें भय नहीं होगा। तो इसलिए भक्ति सिद्धांत कहते हैं कि हमें मृत्यु और ये जो भगवान नाम है उसको सदैव अपने सामने रखना चाहिए। तो ऐसे मार्कंडेय ऋषि का तो इतना बड़ा आयु था, और जब मार्कंडेय ऋषि संसार का प्रलय जब हुआ, और प्रलय होता है तो सब कुछ डूब जाता है, कोई आश्रय नहीं मिलता। तो ये मार्कंडेय ऋषि प्रलय के जल में ऐसे डूबते हुए, गोते खाते हुए इतना कष्ट अनुभव कर रहे थे। वो कह रहे थे अरे लंबा आयु नहीं होना चाहिए, लंबा जीवित रहना कोई अच्छी बात नहीं है। भागवत कहते अरे कई पेड़ हजारों साल खड़े हैं, धूप ठंड आदि से मर रहे हैं, इतना कष्ट अनुभव कर रहे हैं। तो मनुष्य जीवन भी यदि लंबा है लेकिन ऐसे जीवन में भगवान की सेवा नहीं है, भगवान नाम नहीं है, भगवत भक्ति नहीं है, तो ऐसा जीवन पशु से भी बदतर है, बहुत नीच है। तो कहते हैं कि यदि ऐसा जो लंबा आयु मार्कंडेय ऋषि को जब प्राप्त हुए तो इतना कष्ट अनुभव करने लगे, उन्होंने कहा इससे अच्छा यह आयु नहीं होता। तो ऐसे जल में ऐसे गोते लगाते लगाते वो जगन्नाथपुरी धाम की ओर पहुंचे, और जब पहुंचे कि सब जगह प्रलय का जल है, लेकिन देखा कि ये की स्थान है पूरे जगत में जो डूबा नहीं है, वो जगन्नाथपुरी धाम है। वहां गए और देखा जल में ही थे वो, और दूर से देखा कि अरे वहां एक वट वृक्ष के ऊपर, और वट वृक्ष के पत्ते के ऊपर एक बालक ऐसा लेटा हुआ है, और लेटकर वो क्या कार्य कर रहा है, अपने अंगूठे को चूस रहा है। और ये जब देखा दृश्य मार्कंडेय ऋषि ने, तो वो आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा अरे सारे प्रलय में ये छोटा सा बालक, वो जब देखकर आश्चर्य करने लगे, वो रूप को देखकर हैरान हो गए, क्योंकि वटश पत्रश पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। बिलुमंगल ठाकुर कहते हैं कि ऐसे वटपत्रशाही भगवान को भी कहा जाता है। अलवर उनका वर्णन करते वटपत्रशाही, वट के पत्र के ऊपर जो शयन करते हैं, और ऐसे भगवान जब शयन कर रहे थे, मार्कंडेय ऋषि ने जब देखा, और भगवान भी उनको देखकर ऐसे थोड़ा स्मित हास्य दिया, भगवान हंसे। अच्छा तुम्हें समझ में आया लंबे आयु से कितना कष्ट है। जैसे रामायण का युद्ध लंका आदि का खत्म हुआ, जब वापस आ गए अयोध्या में हनुमान आदि, तब सीता देवी ने कहा हनुमान आपने इतना सेवा कर दिया, आपको मैं लंबी आयु देती हूं। हनुमान जी दुखी हो गए, सबसे दुखी, कहते मुझे ऐसा आशीर्वाद नहीं चाहिए। जिस आयु में भगवान राम कथा का श्रवण करने का सौभाग्य नहीं हो, भगवान राम की सेवा नहीं हो, ऐसा जीवन लंबी आयु मुझे नहीं चाहिए है सीता माता। ऐसा हमारी इच्छा होनी चाहिए। यदि जब तक हमारा जीवन है, जब तक ये शरीर में सांस चल रही है,
तब तक हमारे जीवन में क्या होनी चाहिए? कृष्ण कथा होनी चाहिए, कृष्ण नाम होना चाहिए, कुछ भगवान की सेवा करने के लिए हमारे पास होनी चाहिए, कुछ ऐसा कार्य हमारे जीवन में होना चाहिए जो हम भगवान के लिए कर सके, राधा गोविंद के लिए हम कर सके। ये भावना हमारे हृदय में होनी चाहिए, तो भगवान हमें सारी योग्यता और सारी संपदा प्रदान करते हैं। तो जब उन्होंने देखा मार्कंडेय ऋषि ने, तो वो भगवान हंसे और भगवान ने जोर से सांस ली तो भगवान को पूरा अंदर ले लिया, मार्कंडेय ऋषि को अंदर ले लिया, और अंदर जाकर भी उन्होंने वही चीज देखी कि वो प्रलय कालीन जल है और उनका एक झोपड़ी भी है और एक वट वृक्ष के ऊपर भगवान लेटे हुए हैं। और फिर भगवान ने उनको सांस बाहर छोड़कर बाहर निकाला, और फिर भगवान की ओर जब उन्होंने दृष्टिपात किया तो कहा कि हे प्रभु, इस रहस्य को मुझे समझाइए कि ये क्या दृश्य है। तो भगवान ने कहा कि देखो, ये जो स्थान जहां तुम पहुंचे हो, ये साधारण धाम नहीं है, ये मेरा नित्य जगन्नाथपुरी धाम है, जहां तुम आए हो, जो कभी विनष्ट नहीं होता है। और जो कल्पवट, उस वट, आज भी वो वट वृक्ष विराजमान है। जगन्नाथपुरी मंदिर में आप जाते हो तो उसको क्या कहा जाता है? कल्पवट कहा जाता है। ऐसे कहते हैं कि उस कल्पवट की छाया में जाने मात्र से आप पाप करने की प्रवृत्ति आपकी दूर हो जाती है, और भगवान की सेवा करने की भावना केवल उस वट वृक्ष की छाया से, भगवान की सेवा करने की भावना आपके हृदय में जागृत हो जाती है, और आपके सारे जो पाप है वो पूर्णतः दूर हो जाते हैं। इसलिए ऐसा ये विशेष धाम है भगवान जगन्नाथ का। और वो कहते हैं भगवान मार्कंडेय ऋषि को कि हे मार्कंडेय ऋषि, व्यक्ति इस धाम का आश्रय लेकर शाश्वत रूप से सुख का अनुभव कर सकता है और कभी गर्भवास उसे प्राप्त नहीं होता। भगवान ये शब्द कहते हैं। उसका अर्थ है व्यक्ति पुनः माता के गर्भ में जन्म मरण मृत्यु बुढ़ापा के चक्कर में नहीं आता। तो मार्कंडेय ऋषि फिर किसी जगह जाते नहीं है, जगन्नाथपुरी धाम को आश्रय लेते हैं, वहां भगवान का सेवा करते हैं और वहां स्मरण करते हैं। जब वो स्मरण करने के लिए ऐसे बैठे थे तो शिवजी उनके स्मरण में आते हैं और शिवजी उनके ध्यान में आकर कहते कि हे मार्कंडेय ऋषि, आप मुझे वरदान मांगो। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि हे प्रभु, मार्कंडेय ऋषि भगवान से वरदान मांगते हैं। तो भगवान कहते हैं कि आप वरदान मांगो। तो मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि हे भगवान, आप मुझे आपके धाम में सतत निवास प्रदान कीजिए और आपके चरणों में और आपके भक्तों के चरणों में मुझे विशेष रति और सेवा की भावना प्रदान कीजिए। जैसी भावना आपकी सेवा के लिए है वैसे ही सेवा भाव आपके भक्तों के प्रति होना चाहिए, क्योंकि आपके भक्त आपको प्राणों से भी अधिक प्रिय है, जिनकी सेवा करने मात्र से आप अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो लक्ष्मी देवी है वो वो ब्रह्मा जी को और यमराज को इस धाम का महात्म्य सुनाती है और वो कहती कि इतना ही नहीं, जगन्नाथपुरी में 8 रूपों में महादेव विराजमान है। शिव जी यमेश्वर महादेव, नीलकंठेश्वर महादेव क्षेत्रपाल के रूप में उस धाम की रक्षा करते हैं और 8 रूपों में चंडी या दुर्गा देवी पार्वती वहां विराजमान है। 8 दिशाओं में है जगन्नाथपुरी के उस धाम की रक्षा करने के लिए। तो शिवजी और पार्वती सतत उस धाम की रक्षा करते हैं और वहां सतत निवास करके भगवान की सेवा करते हैं। तो लक्ष्मी देवी ने कहा कि हे ब्रह्मा, आगे चलकर एक महान राजा इस जगत में प्रकट होगा आपके 5वीं पीढ़ी में। ब्रह्मा जी के पास जो 5वीं पीढ़ी आने वाली है उसमें एक महान राजा प्रकट होगा। इंद्रद्युम्न नाम राजा युगे सत्य भविष्यति। लक्ष्मी देवी ने यह बात ब्रह्मा को कही थी कि ये ब्रह्मा जी आगे चलकर सत्य युगा में एक महान राजा होगा और जिनका नाम इंद्रद्युम्न होगा।
और वो इंद्रद्युम्न प्रकट होंगे, वो भगवान के लिए इतने लालायित होंगे, भगवान को देखने के लिए वो तड़प जाएंगे, भगवान को देखने की लालसा उनके हृदय में प्रकट होगी, और जिसके कारण केवल उस एक राजा के कारण भगवान अपना वैकुंठ छोड़कर जगन्नाथ के रूप में जगत में आएंगे और जगत को दर्शन देंगे। उन्होंने कहा, हे ब्रह्मा, जब वो राजा प्रकट होगा, और कहा दूर प्रकट नहीं होगा, उन्होंने कहा अवंती मालवा प्रदेश में जो अवंती देश है, जो उज्जैन है आपके निकट, कहते हैं महाराज इंद्रद्युम्न उज्जैन अवंती में प्रकट होंगे, और वहां जब प्रकट होंगे ब्रह्मा जी को कहा कि वो 1000 अश्वमेध यज्ञ करेंगे, और वो 1000 अश्वमेध यज्ञ जब वो करेंगे उनकी तुम सहायता करना, जिसके द्वारा भगवान प्रकट होंगे दारू ब्रह्म रूप में। तो इस प्रकार से भगवान जो जगन्नाथ जी है की जो महिमा है, धाम की महिमा है, लक्ष्मी देवी उनको बताती हैं, और जो ब्रह्मा जी हैं, यमराज हैं, वो बहुत अधिक आनंदित होते हैं, और लक्ष्मी देवी कहते हैं कि ऐसा जो धाम है भगवान का साक्षात स्वरूप है, और ऐसा स्वरूप है कि जहां केवल एक कदम चलने मात्र से सारे तीर्थों में भ्रमण करने का लाभ व्यक्ति को प्राप्त होता है, और केवल वहां जाकर सोने मात्र से आप भगवान को दंडवत प्राप्त होता है। जब जगन्नाथपुरी आप जाते हो और आप वहां जाकर सो गए, तो बलराम जी कहते, देखो भक्त इतना दूर से आया है और आपको 8 घंटे दंडवत लगा रहा है। तो जगन्नाथ जी आनंदित होते हैं, क्योंकि जगन्नाथ जी थोड़ी सी भी कोई व्यक्ति उनके लिए सेवा करता है, थोड़ी सी भी उनकी रथ यात्रा में भाग लेता है, कुछ ना कुछ सेवा करता है, जगन्नाथ जी कभी भूलते नहीं है। और कहते कोई व्यक्ति उस धाम में शरीर छोड़ता है तो वैकुंठ को प्राप्त करता है। कीट पक्षी मनुष्यानाम मरणात मुक्ति दो, कहते हैं वहां कीट पतंग भी मरण को प्राप्त होता है तो वो संसार से मुक्त हो जाता है। तो कहते कि उस महिमा, उस धाम की क्या मैं वर्णन करूं। अहो क्षेत्र महात्म्यम गर्धो व्योपी चतुर्भुजा यत्र प्रवेश मात्रे न कशापि पुनर्भव, कि उस क्षेत्र की महिमा का मैं क्या वर्णन करूं। वहां जो उपस्थित लोग हैं वो सारे क्या है, चतुर्भुज है। तो जगन्नाथपुरी के जो निवासी है वो सारे विष्णुदूत है, भगवान के वैकुंठ के निवासी धामवासी हैं। तो ऐसे विशेष धाम है, और वो विशेष धाम जिसका महिमा शास्त्रों में बहुत अधिक वर्णित है, और जिसका और भी वर्णन करने का प्रयास आने वाले कल परसों और तरसों हम प्रयास करेंगे उस धाम का वर्णन करने का। मैंने तो सोचा था कि आज मैं प्राकट्य का भी वर्णन करूंगा, तो लेकिन थोड़ी सी ही धाम का इंट्रोडक्शन ही मैं दे पाया। तो कल हम प्रयास करेंगे जगन्नाथपुरी में जो विशेष भगवान का प्राकट्य है उसका वर्णन सुनेंगे, और उनके प्रसाद की जो बहुत सारी महिमा है, उनके भक्तों की बहुत सारी कथाएं हैं, और उनके रथ यात्रा का भी विशेष वर्णन अद्भुत है। उन सभी लीलाओं का वर्णन हम आने वाले दिनों में श्रवण करेंगे। तो आप सबसे निवेदन है, आप यदि आपके पास समय हो, क्योंकि समय तो जा ही रहा है, मृत्यु की ओर जा रहे हैं। भागवत में कहते हैं जो व्यक्ति कृष्ण का श्रवण करता है कथा का, सूर्य उसकी आयु को बढ़ाता है, सूर्य उसकी आयु को कम नहीं करता। इसलिए यदि हम श्रवण करते रहेंगे तो आयु हमारी कम नहीं होगी, आयु क्या होगी, बढ़ेगी। कितने लोग चाहते आयु बढ़ाना? जगन्नाथ स्वामी के, बलदेव सुभद्रा मैया के, जगन्नाथपुरी धाम के, पतित पावन श्रील प्रभुपाद के, निताई गौर प्रेमानंदे। तो आपके कुछ प्रश्न हो 1-2 तो मैं स्वीकार करूंगा, अन्यथा यहाँ विराम देंगे।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद दोजी, बहुत उत्साही आनंद भरत रही, सभी लोग जागते रहे। ये भी बड़ा स्पीकर की क्वालिटी है, सब फिर साथ जागते रहे तो उनकी कथा बहुत सुंदर उत्साह के साथ। और आपने जो जगन्नाथ की कथाएं बताई, तो ये उत्साह वर्धन तो किया है साथ में, जैसे पुरी जाने का, पुरी के बारे में सोचने से तो एक तरफ तो ये उत्साह देता है, लेकिन मुझे लगता है कि इस प्रकार से सुनने से मतलब कुछ मेरे जैसे आलसी व्यक्ति या जो है भक्ति नहीं करना चाहते, वो ढीले भी पड़ सकते हैं कि चलो हमने तो पुरी के बारे में जानने का विचार कर लिया है, तेरा तो मैं एक बार दर्शन कर लिया है, अब सारे पापों से तो हम मुक्त हो गए, अभी मुझे और क्या व्रत करने की और नियमों का और कुछ करने की, अनुष्ठान भजन करने की आवश्यकता है कि मैं तो सारा मुक्त हो गया हूँ। या जैसे कल्पना के नीचे तो मैं भी गया, लेकिन मेरी तो भक्ति नहीं हुई प्रवृत्ति, तो कैसे समझा जाए इस स्टेटमेंट को? तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि शास्त्रों में एक तो ये सारा चीजों का जो वर्णन है वो कोई झूठ नहीं है, हाँ, वो सारा वर्णन यथावत है, और ये इसलिए भी वर्णित किया जाता है, ये जो महिमा प्रदान भी की जाती है, क्योंकि जीव का स्वभाव है जब कुछ चीजें देखता है, मतलब कोई आगे कुछ मिलेगा तभी कुछ करने के लिए तत्पर हो जाता है। तो जीवों को एक तो प्रेरणा देने के लिए भी शास्त्र इसका वर्णन करते हैं, क्योंकि अधिकतर जो जीव है वो सकाम कर्मी है, मतलब सकाम है, कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें कुछ चाहते हैं, चाह है, इच्छा है, जिसकी पूर्ति करना चाहते हैं। और दूसरा श्रील प्रभुपाद जी ऐसा ही प्रवचन दे रहे थे और जगन्नाथ रथ यात्रा की महिमा वर्णन कर रहे थे, और किसी भक्त ने ऐसे ही पूछा, प्रभुपाद जी हम अभी रथ यात्रा भाग लिए तो अभी क्या मुक्त हो गए? प्रभुपाद ने कहा रथ यात्रा के बाद जाने के बाद फिर से पाप करोगे तो मुक्त नहीं होगे। ये गज स्नान के भांति है, हाथी स्नान। हाथी पहले जाकर स्नान करता है और बाहर आकर धूल को फिर से अपने शरीर में उड़ेल देता है, फिर से यथावत हो जाता है। तो इसलिए इसके लिए क्या आवश्यक है? भक्तों का संग आवश्यक है। इसलिए जब हम इन कथा महिमा आदि का श्रवण करते हैं, धाम आदि में जाते हैं, आने के बाद भी हमारी चेतना को यथावत रखने के लिए हमें क्या करना होगा? भक्तों के संग में हमेशा बने रहना होगा, और भक्तों के संग में श्रवण कीर्तन आदि जो कार्य गुरु वैष्णव आदि के द्वारा, शास्त्र के द्वारा जो निर्धारित किए गए हैं, वो यदि हम करते हैं तो निश्चित रूप से हम उसका लाभ प्राप्त करते हैं। इसी कारण से श्रील प्रभुपाद ने क्या किया है? इस इस्कॉन आंदोलन की स्थापना की है। प्रभुपाद ने कहा प्राप्त करने की प्रवृत्ति आदि तो सदैव बनी रहेगी, लेकिन ये जो आंदोलन मैंने दिया है, इसका एक उद्देश्य क्या है? भक्तों का संग आपको यहां मिलेगा, जो इस संसार में कहा भी नहीं है, जहां आकर आप भक्तों का संग ले सकते हैं और भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो इसलिए वापस आने के बाद, ये सब महिमा श्रवण करने के बाद भी हम भक्तों के संग में जो विधिवित कार्य है वो हमें नियमित रूप से करते रहेंगे, तो हम योग्य हो जाएंगे भगवान के धाम शीघ्रता से जाने के लिए। हरे कृष्णा।